सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हम जो रोज़मर्रा डेली लाइफ में जो हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं उससे भी रिलेट करता है, लेकिन ये बहुत छोटे स्केल पे है। एक्चुअली आज हम डिस्कस करेंगे नैनो मटेरियल्स के बारे में। नैनो मीन्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल थिंग्स जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये भी बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये एमफिल और एमएससी में जो है वो नैनो मटेरियल्स और नैनो केमिस्ट्री के नाम से जो है वो आपके फील्ड के अंदर या आपके सब्जेक्ट के अंदर या आपकी जो स्टडी फील्ड है उसके अंदर ये ऐड किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्लाइड्स के ज़रिए हेल्प से मैंने ये बनाई है स्लाइड्स, उनकी हेल्प लेते हैं। तो टॉपिक है मेरा नैनो मटीरियल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि नैनो मटीरियल जो हैं वो एक्चुअली क्या हैं और इनको हम किस तरह लेके चलते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो नैनो पार्टिकल्स थे ये 9th सेंचुरी के अंदर जो थे वो यूज़ किए गए थे। ये यूज़ किस लिए किए गए थे? बेसिकली हम अपने जो पॉट्स हैं, जो वॉल्स हैं, जो ग्लासेस हैं, उनको ग्लिटर करवाने के लिए उनके ऊपर पेंटिंग्स की गई ताकि वो ग्लिटर करें लाइट की हेल्प से। सबसे पहला यूज़ ये था। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड ए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसका साइज़ नैनो मटेरियल्स का सबसे पहले मेजर किया था, ऑब्जर्व किया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था और उन्होंने एक टर्म जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसका आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, नैनोमीटर। कि नैनोमीटर बहुत स्मॉल रेंज के अंदर हम इसको लेके चलते हैं। उसके बाद हमारे पास 1959 के अंदर रिचर्ड फेमन एक साइंटिस्ट थे, एक लेक्चरर थे, एक टीचर थे, जिन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम। और इसने हमें नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमें थिंक करने के बारे में, ऑब्ज़र्व करने और सोचने के बारे में हमें जो है अर्ज किया। उसके बाद एक जापानीज साइंटिस्ट थे नोरियो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम नैनो टेक्नोलॉजी की जो टर्म थी आफ्टर द लेक्चर ऑफ रिचर्ड फेमन इन 1959, उन्होंने 1974 के अंदर इस टर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी आप हर जगह पे ये वर्ड पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो ये भी हम आगे जाके इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर देखते हैं, जैसे जैसे हमारे पास एक माइक्रोस्कोप विच इज़ कॉल्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई और साथ फुल्लनीज जो हैं वो हमारे पास डिस्कवर हुए इन 18th, आप कह सकते हैं 81 में या 84 में, 87 के आसपास। हमारे पास जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप थी ये 81 में, 1981 में ये डिस्कवर इन्वेंट हुई थी और जो फुल्लनीज है ये 87 के अंदर जो है वो इनको डिस्कवर किया गया था। तो इनके जब ये डिस्कवर हुए तो और भी ज़्यादा जो है ना ये नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई। लोग जो है अब उनके पास ज़्यादा अच्छा सोर्स था, माइक्रोस्कोप्स थी जो कि वो डीपली ऑब्जर्व कर सकते थे चीज़ों को। उसके बाद 2000s के अंदर हमें देखा गया कि ये जो नैनो मटेरियल्स हैं ये हर जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं। नैनो मटेरियल जो हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हमें देखने को मिला। अब नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड, और आप कह सकते हैं कि ये मोस्टली यूज़ की जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स और फिनोमिना एट नैनोमीटर स्केल। मतलब कि हम नैनोमीटर स्केल पे जाके ऑब्जेक्ट्स को, हम स्ट्रक्चर्स को या कुछ भी ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और उनको अपने बेनिफिट के लिए उनको यूटिलाइज़ करते हैं या उनसे नए मटेरियल्स बनाते हैं। दिस इज़ ऑल कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि नैनो मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन क्या है, नैनो मटेरियल्स जो हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही अराइज होता है कि व्हाट आर नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल सिंपल सी बात है, नेम से में क्लियर हो रहा है कि नैनो मटेरियल्स एक्चुअली वो मटेरियल हैं जो नैनो रेंज में आते हैं। सो यहाँ पे बड़ा अच्छा यहाँ पे इलस्ट्रेट किया हुआ है कि द सेट ऑफ सब्सटेंसेस वेयर एट लीस्ट वन डायमेंशन इज लेस देन अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर। कि आपके पास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसी सब्सटेंस जिसकी कम से कम एक डायमेंशन जो है वो 100 नैनोमीटर्स के आसपास हो या उससे कम हो। उसके बाद द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड मटेरियल स्ट्रॉन्गली डिपेंड ऑन साइज एंड द शेप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। बड़ी अच्छी बात, आपके पास कोई भी चीज़ें हैं, आप जब बहुत स्मॉल लेवल पे जाते हैं, छोटे लेवल पे जाते हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ना जो मटेरियल्स की, वो डिपेंड करती हैं साइज़ एंड शेप पे कि भाई आपके मटेरियल का साइज़ क्या है, आपकी मटेरियल की शेप कैसी है। तो नैनो मटेरियल्स इसको भी अच्छी तरह डिफाइन करते हैं। तो इसलिए भी हमने नैनो मटेरियल्स को यूज़ किया ताकि हम अच्छी से अच्छी जो है वो एप्लीकेशंस ले सकें। उसके बाद यहाँ पे नैनो केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी की गई है, बिकॉज वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट नैनो केमिस्ट्री, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री इज द सिंथेसिस, एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एट नैनो स्केल।
नैनो का मतलब होता है, आपको पता है कि बहुत ही स्मॉल रेंज, 10⁻⁹, तो इस स्केल मीटर्स, इस रेंज में जाके हम किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस को स्टडी करते हैं केमिकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नैनो केमिस्ट्री बोलते हैं। आसान वर्ड्स में आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल्स एट वेरी स्मॉल रेंज राउंड अबाउट नैनोमीटर्स, इन नैनोमीटर्स। तो आप इसको आगे इलस्ट्रेट करवा सकते हैं। उसके बाद आगे है नैनो मटेरियल्स आर बेस्ड ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे नैनो साइंस भी आ गया और नैनो टेक्नोलॉजी भी आ गया, क्योंकि इन दोनों टेक्निक्स, इन दोनों स्टडीज़ के बगैर हम नैनो मटेरियल्स को स्टडी नहीं कर सकते। नैनो मटेरियल्स टोटली बेस करते हैं नैनो साइंसेस को, नैनो टेक्नोलॉजी को। बिफोर वी स्टडी नैनो मटेरियल्स वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो साइंस क्या है? इज़ द साइंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द साइज राइम ऑफ नैनोमीटर्स वेयर द पार्टिकल्स परफॉर्म सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। कि नैनो साइंस जो है वो साइंस है, स्टडी है, वो डीप कह सकते हैं नॉलेज है किसका? पार्टिकल्स के साइज़ का, या वेरी स्मॉल साइज़ ऑफ पार्टिकल्स का। रेंज क्या है उन साइज़ के पार्टिकल्स की, उन पार्टिकल्स के साइज़ की? नैनोमीटर्स। और नैनो टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले ही इलस्ट्रेट करवा दिया कि हम नैनो स्केल पे जाके पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं, और उन पार्टिकल्स को यूज़ करने के बाद हम उनसे तरह तरह के, या न्यू आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स या कुछ ऐसी सब्सटेंसेस जनरेट करते हैं जो कि हम आगे यूज़ कर सकें। उसके बाद व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी? कि भाई आपने देखा होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत डीपली स्टडी की जाती है, बहुत इमेंस नॉलेज यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे लिटरेचर में अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो केमिस्ट्री। तो इसकी क्या वजह है, क्या स्पेशल है इसका? तो नैनो टेक्नोलॉजी इट इज़ इनक्रेडिबली ब्रॉड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, मतलब बहुत बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसको हम वैसे इजीली स्टडी नहीं कर सकते। इसके अंदर हमें नैनो स्केल पे जाके डायमेंशंस पढ़नी पड़ती हैं, हमें उनके स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ब्रॉड फील्ड है। उसके बाद रिक्वायर एक्सपर्टीज़ इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड बायोलॉजी। तो हमें नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए इन सारी चीज़ों का अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है। हमें फ़िज़िक्स आनी चाहिए, हमें केमिस्ट्री आनी चाहिए, हमें मटेरियल साइंस के बारे में पता होना चाहिए, और हमें बायोलॉजी का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बाउंड्री लाइन बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड द मैक्रो वर्ल्ड। ये एक्चुअली एक लाइन है, क्या मैक्रो वर्ल्ड जो आपको नज़र आ रहा है उसके बीच, और एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे जाके एटम्स के बीच। लाइक मैं हूँ, आई एम काइंड ऑफ मैटर, तो मैटर इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स। तो एटम्स और मैक्रो वर्ल्ड के बीच में एक जो लाइन है वो हमें जो बताती है, वो जो नॉलेज प्रोवाइड करती है, दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। तो दिस इज़ वेरी वेल डिफाइंड पैराग्राफ है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद पार्टिकल्स हैविंग साइज इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर्स आर टर्म्ड एज नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्लाइड में कि हमने यहाँ पे एक फुटबॉल जो होता है वो 22 सेंटीमीटर्स के आसपास होता है, बड़ा छोटा हो सकता है, नॉर्मल रेंज यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद जो एक फ्ली है वो 1 मिलीमीटर की इक्वल हो सकती है। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स हैं, 7 माइक्रोमीटर साइज़ होता है उनका। उसके बाद वायरस जो है 150 माइक्रोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में चले जाते हैं। बाकी बाल 0.8 नैनोमीटर्स में। तो इससे सारा एक जो रेंज बताई हुई है कि दीज आर एक्चुअली नैनो मटीरियल्स। तो टाइटेनियम ऑक्साइड जो 35 नैनोमीटर्स, थिकनेस ऑफ स्टैंड ऑफ DNA 2 नैनोमीटर्स। तो अगर तो 100 नैनोमीटर से बिलो है कोई भी एक डायमेंशन, तो आप उसको नैनो पार्टिकल या नैनो मटीरियल कह सकते हैं। तो दोबारा से मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं, कोई पार्टिकल है, कोई ट्यूब है, कुछ भी है, और उसका साइज़ जो है, उसकी साइज़ की एक एटलीस्ट एक डायमेंशन जो है, चाहे वो लेंथ वाइज हो, चाहे वो एरिया वाइज हो, कुछ भी वो बिलो और लेस देन 100 नैनोमीटर्स हो, तो आप उसको नैनो मटेरियल कह सकते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा जो आप कह सकते हैं जो टॉपिक है वो एक्चुअली क्लासिफिकेशन है। वो तो जनरल था हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लासिफिकेशन कैसे की गई है? जो नैनो मटेरियल्स हैं उनको बेसिकली 3 टाइप से हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन एंड द सरफेस स्ट्रक्चर, सॉरी मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। तो ओरिजिन की बेस पे हम देखेंगे कि नैनो मटेरियल्स आ कहाँ से रहे हैं, इनका ओरिजिन क्या है। फर्स्टली हम बात करेंगे ओरिजिन के बेस पे। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, नेचुरल नैनो मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल्स। तो नेचुरल नैनो मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो कि नेचर के रिसोर्स से, नेचर के सोर्सेज से, नेचर से हमें मिलते हैं। तो ये कुछ एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, या सब मिनरल्स भी हो सकते हैं। मिनरल्स में क्ले, जिलेटिन, नेचुरल कोलाइड्स, शेल्स एंड कोरल्स ETC हो सकते हैं। और अगर आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल्स की बात की जाए तो आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमन की आप कह सकते हैं वर्किंग से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सो दीज आर एक्चुअली मैकेनिकल, दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मैकेनिकल एंड फैब्रिकेशन प्रोसेसेस। तो ये कौन से हो सकते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं ये कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में MSc में, BS में।
उसके बाद क्वांटम डॉट्स जो हैं वो भी बेसिकली हमारे पास आर्टिफिशियल नैनो मटीरियल्स ही हैं, और सेमीकंडक्टर जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ से आए हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स को ज़रा अवॉइड कीजिएगा, यहाँ पे भी आप निगलेक्ट कर दें क्योंकि वो ज़रा टाइपिंग में इश्यूज़ आ जाते हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये जो मैंने आपको बताया ये ओरिजिन की बेस पे क्लासिफिकेशन थी, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ओरिजिन की बेस पे, ये दो हैं। उसके बाद मटेरियल्स की बेस पे कि इनके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो मटेरियल की बेस पे अगर करते हैं तो कार्बन बेस्ड मटेरियल, स्ट्रक्चर की बेस पे भी आप इसको स्ट्रक्चर वाइज भी कह सकते हैं। तो कार्बन बेस्ड मटेरियल कौन से हैं? कार्बन बेस्ड मटेरियल्स नॉर्मली जो है हमारे पास कार्बन कंपोज होते हैं, होलोस्फेयर्स हो सकते हैं जो भी हमने पढ़े हैं, फुलरेन्स हो सकती हैं, उसके बाद नैनो ट्यूब्स हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसको कार्बन बेस्ड मटेरियल में आ गई, पहली कैटेगरी है। उसके बाद मेटल बेस्ड मटेरियल्स होते हैं कि इनके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, क्वांटम डॉट्स ले लें, नैनो गोल्ड ले लें, नैनो सिल्वर ले लें, और सब मेटल ऑक्साइड्स ले लें। मेरा भी जो रिसर्च वर्क था वो भी नैनो मटेरियल्स, नैनो सॉलिड्स के ऊपर ही था, नैनो ऑक्साइड्स के ऊपर था, तो ये भी इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद डेंड्रीमर्स पे आप कर सकते हैं, ये डेंड्रीमर्स भी हो सकते हैं मटेरियल की बेस पे। हमारे पास जो नैनो मटेरियल्स हैं, डेंड्रीमर्स क्या होते हैं? नैनो साइज पॉलीमर्स होते हैं जो बिल्ड फ्रॉम ब्रांच यूनिट्स इनको बिल्ड करते हैं, और ये डेंड्रीमर्स कहलाते हैं। सरफेस ऑफ डेंड्रीमर्स हैज़ ब्रांच एंड्स परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस। इनके एंडिंग जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, और उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ लेते हैं, और उसको हम आगे फर्दर यूज़ करते हैं। और ये ड्रग डिलीवरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम मॉलिक्यूल्स को ऐसे लोड कर देते हैं डेंड्रीमर्स की हेल्प से कि हमने जो स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल किसी खास जगह पे पहुंचाना होता है बॉडी के अंदर कहीं भी, तो हम इनकी हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल्स के जो है क्लासिफिकेशन वाइज कंपोजिट्स होते हैं, कंपोजिट्स पे आप प्रिपेयर करते हैं। समटाइम्स व्हेन यू आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आप कंपोजिट प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट मेटल्स के, ऑक्साइड्स के, और डिफरेंट आप कह सकते हैं कंपाउंड्स के। तो वो जो कंपोजिट्स होते हैं वो भी एक्चुअली आप कह सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स ही होते हैं, नैनो मटेरियल्स ही होते हैं, ये बल्क टाइप मटेरियल्स होते हैं, इनको कह सकते हैं। तो दीज आर एक्चुअली 4 टाइप्स जो कि मटेरियल की बेस पे हैं। तो इन 4 टाइप्स को भी आप अच्छे वाला कर सकते हैं। ओरिजिन की बेस पे हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और मटेरियल्स की बेस पे या स्ट्रक्चर की बेस पे हम ये पढ़ सकते हैं 4 कार्बन बेस्ड मटेरियल, मेटल बेस्ड मटेरियल्स, डेंड्रीमर्स और कंपोजिट्स। तो ये भी आप अच्छे वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन की हुई है ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन। तो 0 डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं, 1 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स और नैनो मटेरियल्स। तो इनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन ही चल रही है हमारी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। अब ये नया आपके पास खुल गया एक फील्ड, डायमेंशंस की बेस पे क्लासिफिकेशन 0 डायमेंशनल। अब ये बड़ा इजी है भाई। 0 डायमेंशन में क्या होता है कि कोई भी ऐसी डायमेंशन नहीं है जो कि 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो। तो आप कह सकते हैं 0 डायमेंशनल वो होते हैं ऐसे नैनो मटेरियल जिनमें के अंदर कोई भी ऐसी डायमेंशन नहीं है जो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो। और इस तरह 1 का भी आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल कौन से होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक जो है डायमेंशन वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो। 2 डायमेंशनल कौन से होंगे जिनके अंदर एटलीस्ट 2 डायमेंशन 100 नैनोमीटर से अबव साइज़ में हो। और 3 डायमेंशन कौन से होंगे जिनमें एटलीस्ट 3 जो डायमेंशन हैं वो 100 नैनोमीटर से अबव हों। तो अब 0 डायमेंशन को ज़रा डिटेल से करते हैं। दे हैव नो डायमेंशन और 0D लार्जर देन 100 नैनोमीटर। क्लियर हो गया, ये आप लिख सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। दीज आर नैनो पार्टिकल्स, दे माइट बी क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन। ये हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, अमॉर्फस भी हो सकते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, और पॉली क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। आई होप आपको इन टर्म्स का अच्छा खासा नॉलेज होगा, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर। उसके बाद द टर्म नैनो पार्टिकल्स इन कंपास आल 0D नैनो साइज बिल्डिंग ब्लॉक्स रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड मॉर्फोलॉजी। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इनके साइज़ और मॉर्फोलॉजी पे ये डिपेंड नहीं करता। उसके बाद इसके अंदर कुछ और भी हैं। इन पास्ट 10 ईयर्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन सीन इन 0 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स। बड़ी सिग्निफिकेंस देखी गई है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। इट इन वेल कंट्रोल्ड डायमेंशंस ए वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ 0। इनको बनाने के लिए काफ़ी अच्छे सिस्टम जो हैं वो भी डेवलप किए गए हैं। और रिसेंटली 0D सच एज यूनिफॉर्म पार्टिकल एरे, जिनको हम क्वांटम डॉट्स कहते हैं, एंड हेट्रोजेनस पार्टिकल एरेज कोर शेल क्वांटम डॉट्स हैव बीन स्टडीड इन LEDs एंड सोलर सेल्स एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर हम इनको डीपली डिस्कस किया है। ये सोलर सेल्स भी हो सकते हैं, ये LEDs भी हो सकते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और ये सिंगल सेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर्स भी हो सकते हैं। इनमें बेसिकली हम 0 डायमेंशनल जो हैं नैनो मटीरियल्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद ये आपके सामने कार्बन डॉट्स की डायग्राम नज़र आ रही है, फुलरेन्स की आ रही है, कार्बन नैनो ट्यूब्स की आ रही है, ग्रेफीन की आ रही है, और ग्रेफीन ऑक्साइड की आ रही है।
तो ये भी हमारे पास 0 डायमेंशनल ही हैं जिनको आप अच्छे वाला कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन हम डायमेंशंस की बेस पे कर रहे हैं। जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं नंबर 2, वो है हमारे पास 1 डायमेंशनल सिस्टम कन्फाइंड टू 1 डायमेंशनल नैनो साइज आर 100 नैनोमीटर फिल्म्स कोटिंग एंड मल्टीलेयर। इसकी भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं, द काइंड ऑफ नैनो मटीरियल्स इन विच एटलीस्ट 1 डायमेंशन इज़ अबव 100 नैनोमीटर्स। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी डायमेंशन हो जो 100 नैनोमीटर से प्लस हो, सो उनको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो 1 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो मटीरियल्स है। तो पार्टिकल से अच्छा जो है, क्योंकि आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, यूज़ द टर्म नैनो मटीरियल्स है। तो ये आपके सामने एक नीचे डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे नैनो मटीरियल्स, ये रॉड्स होते हैं नॉर्मली, तो रॉड्स होते हैं या ट्यूब्स होती हैं दैट आर मोस्टली इन द फ्रेम ऑफ 1 डायमेंशनल। तो इसको भी आप कर सकते हैं, ये डायग्राम भी आप देख लें गौर से। उसके बाद और भी है 1 डायमेंशनल जो है, इनको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है बिकॉज इनकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, और इनकी कंट्रोलेबल मॉर्फोलॉजी होती है, दैट्स वाई हम इसको काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं। उसके बाद कुछ सालों से, पिछले 1 साल से 10 साल से हम इसको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत अहम रोल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होती है, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होती है, और नैनो स्केल डायमेंशंस के अंदर मोस्टली यूज़ की जाती है। इसकी यूजेज जो हैं एप्लीकेशंस की बिना पे 1 डायमेंशनल जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं नैनो मटीरियल्स को। उसके अलावा 1 डायमेंशनल जो है, ये एक और आपके सामने डायग्राम जो है इलस्ट्रेट की गई है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, नैनो डिवाइसेस के अंदर यूज़ होती है, नैनो सिस्टम्स बनाने में यूज़ होती है, और नैनो कंपोजिट मटेरियल्स के अंदर जो है ना नेशनल सिक्योरिटी में भी यूज़ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना इसको नैनो 1 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स को, नैनो मटीरियल्स को यूज़ करते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स ETC। तो यह भी आप इसके अंदर ऐड थोड़ा सा कर सकते हैं। उसके बाद 2 डायमेंशनल स्टार्ट हो जाता है। 2 डायमेंशनल जो है आपको पता होगा, इसकी भी डेफिनेशन वहाँ से लेके चलते हैं, द नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटीरियल्स इन विच एटलीस्ट 2 डायमेंशंस आर ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर। तो 100 नैनोमीटर से 2 डायमेंशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीचे आपके पास डायग्राम है और इस डायग्राम को भी आप कर सकते हैं एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रिफिन जो है वो भी नज़र आ रहा होगा, आपको सिलिकेट क्लेज नज़र आ रहे होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसको भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो है प्लेट लाइक शेप जो है वो शो करते हैं। कुछ नैनो फिल्म्स भी होती हैं, नैनो लेयर्स भी होती हैं, नैनो कोटिंग्स भी होती हैं, मेड अप ऑफ वेरियस कंपोजिशन लाइक मल्टी एंड सिंगल लेयर्ड एंड मैट्रिक्स। तो ये मल्टी एंड सिंगल लेयर्स भी बनाती हैं और मैट्रिक्स प्रोड्यूस करती हैं। 2D नैनो स्ट्रक्चर्स हैव 2 डायमेंशन आउटसाइड द नैनोमेट्रिक साइज रेंज। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इनके अंदर 2 डायमेंशन एटलीस्ट ऐसी होती हैं जो कि अबव होती हैं किससे, 100 नैनोमीटर रेंज से। उसके बाद इंटरेस्टिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेवलपमेंट नॉवल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा हैं, सेंसर्स में, फोटो कैटालिसिस में, नैनो कंटेनर्स के अंदर, नैनो रिएक्टर्स के अंदर, और टेम्पलेट्स फॉर 2D स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनको स्टडी किया जाता है, इनकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन की वजह से। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस 3D लास्ट जो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, इसकी जो तीनों की तीनों डायमेंशन है उनका साइज की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको ऑलरेडी, नैनोमीटर्स प्लस होनी चाहिए। सारी की सारी जो 3 डायमेंशंस हैं वो 100 नैनोमीटर्स प्लस रेंज में होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप कर सकते हैं पोजेस नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनका नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, कैन कंटेन डिस्पर्शंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, बंडल्स ऑफ नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स एज वेल एज मल्टी नैनो लेयर्स। इसमें मल्टी नैनो लेयर्स होती हैं, डिस्पर्शन होती है, नैनो पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, बल्क मटेरियल में हम इसे प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि इसके अंदर आप चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी 3 डायमेंशनली देख सकते हैं। और उसके बाद आगे जो है ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि 3 डायमेंशनल है। दीज हैव अट्रैक्टेड कंसिडरेबल रिसर्च इंटरेस्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट मटीरियल ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इन एरिया ऑफ कैटालिसिस, मैग्नेटिक मटीरियल एंड इलेक्ट्रोड मटीरियल फॉर बैटरीज। बैटरीज में भी यूज़ होता है, मैग्नेटिक मटीरियल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया दीज हैव बीन यूज्ड इन रिसर्च फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स पोरोसिटी। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये इनके अंदर थोड़ी सी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, पोर ज़्यादा होते हैं और सरफेस एरिया भी लार्ज होता है, तो इनको हम रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा लेक्चर था इसके बारे में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एमफिल के जो स्टूडेंट जो कि नैनो केमिस्ट्री का जो टॉपिक जो है वो उसको पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।